नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा शो जहां पर हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं। आपको किस म्यूचुअल फंड में, कहां, किस इंश्योरेंस पॉलिसी में, कब तक और कैसे अपने ऊपर जो कर्ज है उसे कम करना चाहिए बताते हैं तमाम फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज आपको। लेकिन आज के शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। अटल पेंशन योजना में हुआ बड़ा बदलाव, क्या होगा इसका आप पर असर, जानेंगे आज। सुंदरम म्यूचुअल फंड का फ्लेक्सी कैप का एनएफओ आज से खुल गया। निवेशक इस एनएफओ में 30 अगस्त तक पैसा लगा पाएंगे। इस फंड की ज्यादा डिटेल सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी हमारे साथ जुड़ेंगे सुनील सुब्रमण्यम से। देखिए खास चर्चा आगे। एसटीपी और एसआईपी के जरिए कैसे बनाए पोर्टफोलियो बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़े अहम सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को अपने सवाल व्हाट्सएप पर भेजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9619873567। इस नंबर पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। तो ये शो की शुरुआत करते हैं और आपके पेंशन का बंदोबस्त करने वाली स्कीम अटल पेंशन योजना में अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो उसमें निवेश नहीं कर पाएंगे, खाता नहीं खोल पाएंगे। ऐसा क्यों किया गया है, क्या मकसद है अटल पेंशन योजना का? अब जो लोग इसमें निवेश कर रहे हैं वो किस तरह से पैसे लगा पाएंगे, कितनी तय राशि की पेंशन उन्हें मिल पाएगी? तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ पीएफआरडीए के सीजीएम आशीष कुमार जुड़ गए हैं। आशीष जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। एक बेहद लोकप्रिय स्कीम अटल पेंशन योजना जिसमें अहम बदलाव किया गया है, जहां पर अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो 1 अक्टूबर से जो है आप इस स्कीम में पैसे नहीं लगा पाएंगे। ये जो फैसला है, निर्णय लिया गया है, इसके पीछे क्या तर्क है, क्यों लिया गया है, थोड़ा विस्तार से इसके बारे में हमको बताएं। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अटल पेंशन योजना जो है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ये पेंशन स्कीम लाई गई थी। हालांकि इसमें सरकार ने इस तरह की कोई पाबंदी पहले नहीं लगाई थी कि इनकम टैक्स पेयर इस योजना में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, और सिंपल सी एलिजिबिलिटी थी कि 18 to 40 ईयर्स के जो सब्सक्राइबर्स ज्वाइन करना चाहते हैं अटल पेंशन योजना, वो बैंकों के माध्यम से इसको कर सकते हैं। लेकिन हाल में जो ये डिसीजन हुआ है कि 1 अक्टूबर 2022 से इनकम टैक्स पेयर अगर उस दिन पे कोई रहते हैं अप्लाई करने वाले दिन में अगर कोई इनकम टैक्स पेयर होते हैं तो वो अटल पेंशन योजना ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इस स्कीम को मोस्टली फोकस करने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे इस तरह का डिसीजन लिया गया है। ये बताएं, इस स्कीम का मकसद तो शुरुआत से ही जहां तक हमें जानकारी थी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो भी लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए पेंशन का इंतज़ाम करना था। कहीं ना कहीं बीच में ऐसा क्या हुआ कि तमाम लोग जो कि इनकम टैक्स भरते हैं और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के नहीं हैं, उन्होंने भी इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया? बेसिकली अगर आप डेटा देखेंगे तो लगभग 3% जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वही इनकम टैक्स पेयर्स हैं। बाकी 97% सब्सक्राइबर वो इनकम टैक्स पेयर्स नहीं हैं। तो इस स्कीम में बहुत ही कम संख्या में इनकम टैक्स पेयर इसमें जुड़ रहे हैं, और चूंकि ये स्कीम एक न्यूनतम गारंटीड पेंशन की अवधारणा पे स्थापित है, ये लागू की गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ को देखना चाहती है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे ही उसका यूज़ होना चाहिए, न कि किसी इनकम टैक्स पेयर पे उसका इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम न्यूनतम गारंटीड पेंशन की देना चाहेंगे तो वो मुझे सबको देनी पड़ेगी, अगर सरकार की तरफ से देखा जाए ऐसा प्रावधान है। लेकिन अगर हम नई योजना की बात करते हैं जो 1 अक्टूबर 2022 के बाद लागू होगी, तो उसमें जो गवर्नमेंट के जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी गारंटीड है, वो लिमिटेड रहेगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर।
तो आशीष जी, अब मुझे ये समझाएं कि एक तो इस स्कीम को लेके थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप जो लोग अब इसमें निवेश कर सकते हैं उन्हें जानकारी दें कि किस तरह से वो पैसे लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें गारंटीड पेंशन मिलेगी और कैसे अगर वो चाहें तो अपनी स्कीम में साल में एक बार शायद बदलाव भी कर सकते हैं। जी पूरा जी स्कीम का स्वरूप हमको समझाएं। जी। बेसिकली ये स्कीम 18 टू 40 इयर्स के सब्सक्राइबर्स जो है इसमें अटल पेंशन योजना में ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें पेंशन अमाउंट जो है वो उन्हें चूज करनी होती है 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000। इनमें से एक पेंशन राशि उन्हें चुननी होती है और बेस्ड ऑन देयर एज, उनकी एज के मुताबिक इसके कॉन्ट्रीब्यूशन डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई 1000 की पेंशन 18 इयर्स में लेता है तो उसे 42 रुपीज देना पड़ता है, लेकिन अगर कोई 40 इयर्स में ज्वाइन करना चाहता है तो उसे 291 रुपीज पर मंथ देना पड़ता है। तो इस तरह से उसको कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है। एंड आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 60 इयर्स, 60 वर्ष के पूर्ण होने के बाद इसमें सब्सक्राइबर को 3 लाभ मिलते हैं। पहला लाभ होता है कि सब्सक्राइबर को उसके जीवन पर्यंत उसको उसकी पसंदीदा पेंशन राशि उसे मिलेगी। तत्पश्चात उसकी पत्नी को सेम पेंशन अमाउंट उसको जारी रहेगी। पति पत्नी दोनों के नहीं रहने पर जो भी संचित धनराशि है 60 वर्ष तक, जो उनके कंट्रीब्यूशन है, जो उनका रिटर्न है, वो उनके नॉमिनीज को उनको वापस कर दिया जाएगा। तो ये स्कीम इसलिए काफी पॉपुलर है क्योंकि इसमें पूरे परिवार को ध्यान में रखा गया है। इसमें सेल्फ के लिए है, स्पाउस के लिए है और बच्चों के लिए है। इसलिए इस स्कीम का प्रचार प्रसार काफी अच्छी संख्या में हुआ। क्या आगे चलकर, क्योंकि अभी तो जहाँ तक हमें जानकारी है आशीष जी, आप शायद विस्तार से इस पर हमको बता पाएँ, 1000 से 5000 रुपये तक में आपको जो है पेंशन दी जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी निवेश राशि कितनी है, आपका एक्यूमुलेशन कितना हुआ है। आने वाले वक्त में क्या हम इस राशि में बढ़त देखेंगे, और जो गारंटीड स्कीम है ये किस तहत जो है लोगों को पेंशन मुहैया करवाती है, इसके बारे में मुझे जानकारी दें। ये गारंटीड पेंशन एक एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिलवाई जाएगी, जिसकी गारंटी भारत सरकार लेगी और ये 60 वर्ष के पश्चात ही जो है इसको हम शुरू कर पाएंगे। और चूंकि 2015 में ये स्कीम हमने शुरू की है, अगर 40 वर्ष में जो लोग हैं तो उन्हें पहली पेंशन राशि 2035 से ये स्टार्ट होगी। चलिए, तो अब मेरा ये एक सवाल है कि अब तक जो इसमें निवेश करते हुए आ रहे थे आशीष जी, उनका क्या होगा, जो कि टैक्स पेयर्स भी हैं एक तरह से और कहीं ना कहीं अपनी पेंशन और रिटायरमेंट के बाद की इनकम का बंदोबस्त करने के बारे में सोच रहे थे अटल पेंशन योजना के जरिए। जी, इसमें एक चीज़ मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अब तक जिन लोगों ने इस योजना में सब्सक्राइब कर लिया है उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं और उन पे कोई भी पाबंदी नहीं है, उनका कोई भी अकाउंट क्लोज नहीं किया जाएगा। बल्कि अभी इस तरह की भी स्थिति है कि 30 सितंबर तक कोई भी इनकम टैक्स पेयर अगर वो चाहे तो इस योजना में ज्वाइन कर सकता है। ये पाबंदी 1 अक्टूबर 2022 से ही लागू होगी और जिस दिन वो अप्लाई करेंगे अटल पेंशन योजना के लिए, उस दिन की इनकम टैक्स पेयर स्थिति उनकी देखी जाएगी। तत्पश्चात अगर वो इनकम टैक्स पेयर बनते हैं तो भी उन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। चलिए, तो यहाँ पर जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशंस देने के बारे में सोचा होगा या अटल पेंशन योजना के तहत अपनी पेंशन के बंदोबस्त करने के बारे में सोच रहे हैं, वो क्लियरली अब इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन जिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो इस पेंशन योजना के लिए कहाँ जाएं, कैसे उन्हें क्या क्या एक औपचारिकताएँ होंगी जो पूरी करनी होगी, कहाँ जाके खाता खोलना होगा, ये पूरा प्रोसेस अगर आप हमें समझा पाएँ। जी जी, बेसिकली इस योजना में एक सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है, जिसके लिए एक किसी भी बैंक शाखा में जाकर इस योजना में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाल में ही हमने डिजिटल ऑनबोर्डिंग को भी प्रमोट किया है और EAPY का एक पोर्टल हमने लागू किया है जिसमें डिजिटल ऑनबोर्डिंग भी की जा सकती है। तो बेसिकली आपको अपनी उस बैंक में जाना होगा जहां पर आपका बचत बैंक अकाउंट है, आप उसमें जाकर अटल पेंशन योजना में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी अटल पेंशन योजना के तहत हमको देने के लिए और जो बदलाव हुए हैं उन्हें बहुत बारीकी से दर्शकों को आज समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।